Respected dear students of class 7th, today our topic is Mughal traditions of succession. तो जहाँ तक कि अगर कोई मुग़ल बादशाह जो है वो अपने बादशाहत को जो मुंतकिल करना चाहता था, तो इसके दो तरीके होते हैं। या तो ये कि जिसको हम कहते हैं प्रीमो प्रीमोजिनरेचर प्रीमोजिनिचर प्रीमोजिनिचर ये एक सिस्टम होता है जिसमें एक कि बादशाह अपने सबसे बड़े बेटे को अपनी जगह बिठाता था, ठीक है। और दूसरा था जिसको हम कहते हैं कॉपर सीनरी, यानी कि तमाम बेटों को बराबर का शरीक किया जाता था, यानी कि किसी को एक जागीर दी जाती, किसी को एक डिपार्टमेंट दिया जाता था, किसी को दूसरा, तो इस तरफ से सबको एडजस्ट किया जाता था। जो मुग़ल बादशाह थे वो जो पहला वाला जो मैंने आपको बताया कि बड़े बेटे को ये कहते हैं अपनी जगह बिठाना, वो नहीं करते थे, बल्कि दूसरे तरफ का जो ये प्रोसीजर था वो अपनाते। तो इसीलिए वहाँ पर अगर आप देखेंगे मुग़ल बादशाह जो थे उनके जो बेटे थे उनमें हमेशा से कशमकश रहती थी। कोई कहता था मुझे कम मिला, कोई कहता था मुझे क्यों नहीं दिया, वो मुझे एक क्यों दिया। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे मुग़ल रिलेशन विद अदर रूलर्स, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर लगा देंगे तो मैं आपको बताऊं कि मुग़ल बादशाह जो थे इन्होंने कंटिन्यूसली कैंपेन चलाए, यानी कि दूसरे एरियाओं पर चढ़ाइयाँ की, जंगें लड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बाकी जो मतलब इनके कंटेम्पोररी किंग्स थे जो इनकी अथॉरिटी को तस्लीम नहीं करते थे, तो इनको ज़ेर किया जाए। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इनको मुग़ल के साथ जंग नहीं चाहिए, बल्कि वॉलंटरीली इनके साथ मुग़लों के साथ अथॉरिटी को तस्लीम किया और उनके इसके बाद फ़ायदा हासिल किया। इनमें राजपूत का नाम जो है, राजपूतों का नाम बहुत ही सरफरिस्त है। और आपको पता है कि राजपूत जो थे उन्होंने अपनी बेटियों का निकाह मुग़ल बादशाहों के साथ या मुग़ल साहिबजादों के साथ की और इस तरफ से बहुत से मुराद हासिल की। तो अब कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मुग़ल की जो बादशाहों की जो अथॉरिटी को बिल्कुल नहीं माना और आखिरी दम तक उन्होंने मुग़लों के साथ क्या कहते हैं जंग जारी रखी। तो खासकर मुग़लों का जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो यहाँ पर ये है कि मुग़ल बादशाह जो थे इन्होंने जहाँ भी कोई मतलब एरिया किसी बादशाह को हराया, लेकिन उसके बाद क्या किया, वो जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उनके साथ अच्छा सलूक किया। उसके बदले में जो लोग जो थे उनके दिल नरम पड़ गए और वहाँ के जो बादशाह थे, हुक्मरान थे, तो वो भी नरम पड़ गए और इस तरफ उन्होंने मुग़लों के साथ फिर अच्छी तरफ से ताल्लुकात कायम किए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मामला हुआ कि शिवाजी जो था वो औरंगज़ेब के पास आया था कि उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करने के लिए, लेकिन कहते हैं कि औरंगज़ेब ने उसके साथ इंसल्ट की। उसके बाद क्या नतीजा निकला वो सबको पता है। उसके बाद है मनसबदार एंड जागीरदार। आपको पता है कि जो मुग़ल बादशाह जो बढ़ती गई तो उन्होंने अपने कुछ जिस तरफ आज के दौर में वज़ीर हुआ करते हैं या बड़ी बड़ी पोजीशन होल्डर्स हुआ करते हैं, उस तरफ उन्होंने भी अपने बड़ी बड़ी पोजीशन हो। तो आपको पता है कि मुग़ल बादशाह जो है ये बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उसमें ईरान के लोग थे, तुर्क के लोग थे, इंडियन मुसलमान थे, बाकी अफ़गान थे, राजपूत थे, मराठास थे, इन सबको एडजस्ट करना था। तो उन्होंने इनके बड़े बड़े जो लोग थे इनको एडजस्ट किया और इनको नाम दिया ज़मींदार, ठीक है, मनसबदार। और ये मनसबदार क्या हुआ करता था, ये यूँ समझो ये एक मिनिस्टर हुआ करता था, उसको एक जागीर मिलती थी। जागीर जिस जागीर यानी कि वो एक एरिया हुआ करता था और इसमें जो कुछ रेवेन्यू अफसर जो उसके मातहत मुलाजिम थे वो कलेक्ट करते थे, उसके लिए जिसको वो जागीर मिलती थी। और जितनी बड़ी पोजीशन किसी मनसबदार की उतनी ही इसकी जागीर हुआ करती थी, यानी कि उसकी इतनी ही बादशाह के सामने उसकी इज़्ज़त थी और इतनी ही उसकी सैलरी भी हुआ करती थी। और आपको पता है कि जितने जितने मुग़ल बादशाह बढ़ती गई इतना ही जो जागीरदारान ये मनसबदार बढ़ते गए। और एक वक्त ऐसा आया कि मनसबदार तो लाइन में लग गए लेकिन इनको जागीर नहीं मिलती थी। तो क्या हुआ, उस वक्त करप्शन हुआ, क्योंकि जिसको जागीर मिली हुई थी उसने कहा कि पता नहीं दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसने कोशिश की हद से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की, तो नतीजे के तौर पर लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान, जो आम इंसान थे इनको नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है।
تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.